भारत का आम वोटर बिना सोचे समझे वोट देता है। घंटों इंतजार करते तपती धूप में खड़े ये वो लोग हैं जो अपने मताधिकार को सबसे बड़ा कर्तव्य मानते हैं। उनकी चुनाव का माहौल गर्म था और जनता अपने नेता के लिए उमड़ पड़ी थी। हम तो हमेशा इस पार्टी को वोट देते आए हैं। हमरे जात का नेता है, बस वही सही है। और इसी विश्वास पर नेता अपनी कुर्सी पक्की करते हैं। चुनावी माहौल में ये नेता हर वोट पर 500 रुपए बांट रहा है। उसका मकसद साफ है, वोट खरीदना। चुनाव से पहले यही रिवाज है। लोग जानते हैं कि उनके वोट की कीमत तय और नेता इससे चुकाने को तैयार हैं। ये जनसैलाब उमड़ा है बिना ये जाने कि घोषणा पत्र में क्या है। हमारी पार्टी यहाँ वोट अकल से नहीं, असलियत में जज्बात से दिया जाता है। उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामलों की यह लंबी सूची जनता द्वारा पूरी तरह से नजरअंदाज कर दी गई। सदियों से इस गांव में कुछ भी नहीं बदला था। वो तो हमारे जात का है। पार्टी ने फ्री गैस दिया था, हम उनको वोट देंगे। लोकतंत्र के इस अखाड़े में सितारे उतर आए हैं। उनके पास शोहरत है, चमक है, लेकिन देश के लिए दृष्टि कहां है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम आपके भविष्य के लिए यहाँ हैं। उनका असली मकसद सिर्फ पैसा और ताकत हासिल करना था। मेरे परिवार ने इस देश के लिए में अपना खून पसीना एक किया है। ये विरासत मेरे बुजुर्गों की देन है। और चुनाव का समय है और नेताजी को आशीर्वाद चाहिए, पर यह सिर्फ दिखावा है। जो ज्यादा रैली करता है वो ही बड़ा नेता लगता है। यह सच है हमारे लोकतंत्र का। यहाँ शिक्षा और ईमानदारी से ज्यादा लोकप्रियता जरूरी है। अच्छे लोग अक्सर इस भीड़ में खो जाते हैं। भारत में चुनाव सिर्फ वादों पर नहीं, जाति और धर्म पर भी लड़े जाते हैं। हाँ, और मुफ्त चीजें किसे पसंद नहीं। हम कैंडिडेट की सोच नहीं, बस उसका नाम देखकर वोट करते हैं। भीड़ लंबी थी और हर चेहरे पर उम्मीद से ज्यादा मजबूरी दिख रही थी। उम्मीदवार का चेहरा हर बोरे पर छपा था। रात गहरी हो चुकी थी जब गाड़ियां पहुंची। वोटों का खेल शुरू होने वाला था, जो नकदी और शराब से खेला जा रहा था। चुनाव आते हैं, नेता बड़े वादे करते हैं, नौकरी की पूरी गारंटी, मुफ्त बिजली और कर्ज माफ। पर क्या ये वादे कभी पूरे होते हैं? ये तस्वीर सिर्फ दिखावे के लिए है। कैमरा बंद होते ही गरीबों की हकीकत वैसी ही रहती है। इन सितारों को देखिए, इन्हें भीड़ जुटाने के लिए पैसे दिए गए हैं ताकि वीवीआईपीज आए और समझ। अगर हम हारे तो आपका धर्म खतरे में है। कटेगा तो कटेगा। चुनाव का समय है जब हमें अपनों को चुनना है, बेगाने को नहीं, अपनों को वोट दो। सोशल मीडिया पर यह झूठी खबर अभी डाली गई है और देखते ही देखते ये पूरे शहर में फैल गई। आज इन झुग्गियों में वोट बैंक की राजनीति का खेल चल रहा है। ये पहचान पत्र सिर्फ कागज नहीं, बल्कि इनकी नागरिकता की निशानी है। तो दोस्तों, ये पार्टी हमारे देश के लिए कितना कुछ कर रही है। बिल्कुल सही कहा। विकास परिषद ने जो काम किया है वो तारीफ के काबिल है। हाँ, सच में। मदम जी, ये पर्ची ले लीजिए और वो 3 नंबर वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। हमारी पार्टी को ही वोट दीजिएगा। ये सब के पीछे करोड़ों का मार्केटिंग गेम चलता है। और इसी के साथ हमने ये चुनाव जीत लिया। ये जीत हमारी जनता की है। आखिरकार बहुचर्चित विधायक श्रीमान इंपोजिंग फिगर आज विधानसभा पहुंच गए हैं। सुरक्षा का घेरा इमेंस है। चुनाव आते हैं, सरकार बदलती है, पर इनके जीवन का संघर्ष वैसा ही रहता है। नतीजे चाहे जो भी हो, सुबह इन्हें फिर काम पर लौटना है। कागजों में संपत्ति केवल 8 करोड़ थी, पर हकीकत 78 करोड़ दर्शाती है। जब हम वोट बेच देते हैं
तो अपना फ्यूचर भी बेच देते हैं। ये सिर्फ एक दस्तखत नहीं था, ये था सत्ता और संपत्ति के गाठबंधन का प्रमाण। यहां से शुरू होता है इनकी नई इंडस्ट्री का सफर। मंत्री बनने के लिए लाखों खर्चे हैं, अब करोड़ों छापने हैं। सत्ता का पथ हमेशा भव्य होता है। आज मंत्री का काफिला एक नए भविष्य की ओर बढ़ रहा है। मंत्री जी के सुपुत्रा ने रात भर में फैक्ट्री का उद्घाटन किया। केवल एक दिन में मंजूर हुआ लाइसेंस उन्नति के। आखिरकार माननीय विधायक जी के छोटे भाई ने आज सरकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया। ये उनके राजनीतिक कैरियर का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। पावर मिलते ही सरकार का माल उनका माल बन जाता है। ये है हमारे देश की विडंबना। जहां भव्य बंगलों में ऐश है, वहीं सूखी जमीन पर पानी के लिए संघर्ष जारी है। भारत में दो तस्वीरें, एक तरफ अमीरी का घमंड, दूसरी तरफ गरीबी की मजबूरी। दुबई के इस शाही जश्न में मंत्री जी की शान अलग ही थी। ये मेल था दौलत और राजनीति का। गर्मी की छुट्टियां खत्म हो चुकी थीं, पर गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। पंखा बंद था और बिजली कब आएगी कोई नहीं जानता था। कलेक्टर कार्यालय में आम आदमी का संघर्ष अंतहीन है। बार बार प्रयास करने के बावजूद उसकी गुहार सिर्फ एक और कागज का टुकड़ा थी जिसे नजरअंदाज कर दिया गया। खुलासा हुआ है कि 5 सालों में मंत्री की संपत्ति 500% बढ़ गई। जिस देश में नेता अमीर और आवाम गरीब होती जाए, वहां कुछ गड़बड़ है। मेरा सपना हमेशा के लिए विदेश में बसना। कर्ज का बोझ जिंदगी से भारी हो गया। एक मां की डिग्री हासिल करने के बाद हमें लगा था कि जिंदगी आसान हो जाएगी, पर अब यही हमारी सच्चाई है। ये सड़कें सिर्फ टूटे हुए रास्ते नहीं, बल्कि हमारे टूटे वादों का आईना है। हर गड्ढा अनदेखी की कहानी कहता है। वोट हम देते हैं, लेकिन दुखी भी हमें रहते हैं। गांव में सुविधाएं कब पहुंचेंगी ये कोई नहीं जानता। हमने कई बार अर्जी दी पर कोई सुनता ही नहीं। ऐसे में हम क्या करें? उम्मीद ही छोड़ दी है। बेटा, यहाँ कुछ नहीं बदलेगा। तुम विदेश जाओ और बस जाओ।